Hello and good morning, students of class 12th. Today in our economics class we are going to continue our chapter number 7, short run equilibrium output. Okay, इससे पहले हमने AS और AD अप्रोच किया था. आज हम करेंगे SI अप्रोच. SI मीन्स सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच. SI सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच के अंदर किस तरह से इक्विलिब्रियम सेट होता है वो चीज़ हम आज देखेंगे. इक्विलिब्रियम किस सिचुएशन में सेट होगा? व्हेन सेविंग विल बी इक्वल टू इट्स इन्वेस्टमेंट. हमारी इकोनॉमी के अंदर जो सेविंग्स है इन्वेस्टमेंट के इक्वल जिस पॉइंट पर होगी, जिस राउंड में होगी, वही राउंड हमारा इक्विलिब्रियम का राउंड होगा या वही पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा. जैसे बिहेवियर ऑफ एस एंड आई इन रिलेशन टू वाई. इनकम के चलते इनकम जैसे जैसे बढ़ती है हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम इस टेबल के हेल्प से समझेंगे. देखिए, इनकम स्टार्टिंग में हमारी ज़ीरो है, देयर इज़ नो सोर्स ऑफ इनकम. उस वक्त हमारी सेविंग्स कहाँ से होंगी? तो इट इज़ इन नेगेटिव. ओके, तो चेंज इन सेविंग इज़ नथिंग, चेंज इन इनकम इज़ नथिंग बिकॉज वी हैव ज़ीरो इनकम. इन्वेस्टमेंट फिर भी 10 की जा रही है, कुछ ना कुछ, क्योंकि हम खा तो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कुछ तो कर रहे हैं. 20 जब हमारी इनकम थोड़ी सी बढ़ी, सेविंग्स अभी भी हमने सेविंग करने लायक नहीं है क्योंकि हमारा कंजप्शन ही नहीं हो रहा पूरा. चेंज इन सेविंग 10, चेंज इन इनकम 20, क्यों 0 से 20 पर आए हैं. इन्वेस्टमेंट 10, ठीक है, क्यों यहाँ पर हमारी चेंज 20 की हुई है, इन्वेस्टमेंट हमने 10 की कर दी, इसलिए हमारी सेविंग भी हम 10 की मान के चलेंगे, माइनस में है बट. नेक्स्ट है 40, 20 से 40 होगी हमारी इनकम, सेविंग 0 हो गई हमारी. सेविंग कुछ भी नहीं है बट हमारी जो इनकम है उसमें इंक्रीज़ कितना हुआ है? 20 का. इन्वेस्टमेंट हमारी 10 की, ठीक है. 60 जब हो गई, अब देखिए अब हुई है हमारी सेविंग 10 की. चेंज इन सेविंग 10, इनकम 20, इन्वेस्टमेंट हमारी 10. इन्वेस्टमेंट हमारी सभी केसेस में 10 ही रहेगी, चाहे हमारी इनकम 0 हो या फिर हमारी इनकम 120 हो, ठीक है. चेंज इन सेविंग हमारी 20 ही हम मान के चलते हैं कि 20 रुपीज़ से ही हमारी इनकम बढ़ रही है, ठीक है. चेंज इन इनकम और चेंज इन सेविंग 10 सेम कांस्टेंट मान के चल रही हैं हमारी. 10 की स्पीड से ही हम अपनी सेविंग्स में इजाफा कर रहे हैं, बढ़ोतरी कर रहे हैं, ठीक है. I is constant, as we can see here that I is constant here at all levels of income. Autonomous investment is considered, इसमें हमने autonomous investment मान के चल रहे हैं, ठीक है. S रिवील, S का बिहेवियर कैसा है? जब हमारी इनकम 0 थी तब भी हमारी जो सेविंग्स थी वो बिल्कुल नेगेटिव में जा रही थी, हमारी क्या थी? -20. तो इन द इनिशियल स्टेज द सेविंग इज -20. MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगी हमारी? चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम. चेंज इन सेविंग क्या है? जैसे यहाँ पे देखते हैं चेंज इन सेविंग 10 है, इनकम 20, 10 20 10 20, तो सभी केसेस में क्या रहेंगे हमारी? 10/20 0.5. MPS हमारी 0.5 रहेगी, ठीक है. तो S का क्या फंक्शन रहेगा? S का फंक्शन किस तरीके से निकालेंगे? सेविंग इन द इनिशियल स्टेज प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इनटू y. जिस भी लेवल पर हमने देखना है y की जगह हम वो वैल्यू रख देंगे, ठीक है. जैसे मान लीजिए y 100 है, उस वक्त हमने अपनी सेविंग देखनी है कितनी है, ठीक है. 100 के टाइम पर हमने अपनी सेविंग देखनी है कितनी है, तो क्या करेंगे? सेविंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट पे -20 है, यहाँ पे हमने -20 लिखा, प्लस 0.5. MPS क्या है हमारा? 0.5 सब में सेम रहेगा, इंटू 100. 0.5 इंटू 100 विल बी 50, -20 और प्लस 50 30. तो हमारी जो सेविंग है वो 30 आ गई. देखिए सेविंग 100 जब हमारी इनकम थी तो सेविंग 30 थी. तो बिहेवियर हमारा जो सेविंग फंक्शन है उसका पता चल रहा है. अब देखिए SI कहाँ पर है इक्वल? जहाँ पे सेविंग
और हमारी इन्वेस्टमेंट हमारी 10 है, सेविंग 10 किस पे है, जब हमारी इनकम 60 थी। तो इस वाले पॉइंट पे क्या है, हमारी जो आप कह सकते हैं सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल है जब हमारी इनकम 60 रुपीज़ थी। ठीक है, सो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ओनली व्हेन वाई इज इक्वल टू 60। इनकम जब हमारी 60 है तभी हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने ओ एक्स एक्सिस है, यहाँ पे इनकम ली है हमने, सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन हमने ओ वाई एक्सिस पर लिया है। इन्वेस्टमेंट हमारी कांस्टेंट है, 10 की ही रही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये कर्व हमारा सेम पैरेलल टू द ओ एक्स एक्सिस बनेगा। सेविंग है, स्टार्टिंग में जब हमारी 0 थी इनकम तो -20 थी, जब 20 हो गई तो -10 है, 40 हो गई तो 0 है, 60 पर हमारी क्या है 10 है। यहाँ पर हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों सेम हैं। इन्वेस्टमेंट तो 10 ही चल रही है, सेविंग यहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट को कट कर रही है, तो इट इज़ अवर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अभी तक हमने पढ़ा था कि हमारी इन्वेस्टमेंट की चेंज होने से क्या हमारी सेविंग पर प्रभाव पड़ता है और इक्विलिब्रियम कैसे सेट होता है। अब हम देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड का जो फंक्शन है वो कैसे हेल्प करता है हमारे इक्विलिब्रियम को सेट करने में। एग्रीगेट डिमांड वाला कर्व करेंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट के तौर पे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा पहले ये वाला हमारा एडी कर्व है, ये हमारा एक्सपेंडिचर कर्व है। ठीक है, ये कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, और ये है हमारा एक्सपेंडिचर कर्व। स्टार्टिंग में हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है ए। ठीक है, बट जब हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, ठीक है, हमने ओ ई से अब हमारी ओ एफ हो गई तो कांस्टेंट रहेगी, मीन्स ये बिल्कुल जो ई और ये वाली जो ए डी कर्व है, ए डी डैश बिल्कुल इसके पैरेलल रहेगा। ठीक है, एफ ए डी डैश इसके पैरेलल रहेगा। जो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट हमारी सेम है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमारी कांस्टेंट रेट पर बढ़ रही है। ठीक है, जब हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम सेट था, अब किस पर ये एक्सपेंडिचर को किस लाइन पे कट करेगा, ए डी डैश पर, तो अब हमारा इक्विलिब्रियम बी पॉइंट पर सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या होता है? मल्टीप्लायर होता है बेटा, इट विल टेल यू हाउ मच देर इज चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है, इनकम में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज द मल्टीप्लायर, और यू कैन से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके, इंक्रीज इन आउटपुट एक्सेड्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जितना ज़्यादा आउटपुट आपका बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और यू कैन से it is measured as ratio between change in income or output with change in investment. All right, relationship between multiplier and MPC, डायरेक्ट रिलेशन होता है, जितना ज़्यादा मल्टीप्लायर बढ़ेगा या जितना ज़्यादा MPC होगा उतना ही मल्टीप्लायर होगा, या फिर जितना कम MPC होगा उतना ही कम मल्टीप्लायर होगा। ठीक है, दोनों सेम रेट पर घटते और बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। मल्टीप्लायर वर्क कैसे करता है, टेबल 3 की हेल्प से हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे राउंड्स दिए हुए, यू कैन सी केसेस दिए हुए हैं। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट हमने 100 करोड़ का बढ़ाया है। ठीक है, टोटल सभी केसेस में 100 करोड़ ही रहा। चेंज इन इनकम, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है तो 100 करोड़ की इनकम हमारी बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट बढ़ाया तो इनकम भी बढ़ गई। अब इनकम बढ़ी है तो MPC क्या है हमारा 0.5 है। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का 0.5 का क्या मतलब है, आधा हम सेव करेंगे और आधा इन्वेस्ट करेंगे। तो 100 करोड़ में से 50 सेव किया और 50 इन्वेस्ट किया। ठीक
ठीक है, 50 इन्वेस्ट किया और 50 सेव किया। अब ये 50 में से क्या होगा, जो अब यहाँ पे हमारी इनकम बढ़ गई है 50 की, ठीक है, जो सेव किया था वो हमने इन्वेस्ट कर दिया, कंजप्शन बढ़ी है तो 25 इसमें से क्या हो जाएंगे, कंजप्शन फिर से बढ़ जाएगी, 25 इसमें से सेव हो जाएंगे। फिर जो 25 जो कंजप्शन के बढ़े थे वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर जाएंगे आगे, तो 12.5 और 12.5, 12.5 इन्वेस्टमेंट के तौर पर जाएंगे आगे, 6.5 और 6.25 और 6.25, इस तरीके से ये सारा हो जाएगा। इनका टोटल करेंगे तो 100, सेविंग्स करेंगे टोटल 100, लेकिन चेंज इन इनकम करेंगे तो वो डबल हो जाएगी। इस पे मल्टीप्लायर इफेक्ट हमारा वर्क किया है, ठीक है, सिंपल। लास्ट है फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। सिंपल है, फॉरवर्ड एक्शन क्या होता है, जब मल्टीप्लायर बढ़ता है ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। व्हेन मल्टीप्लायर इंक्रीजेस or you can say there is an increase in income due to increase in investment, or on the other hand when there is decrease in income due to decrease in investment, it will be called as backward action of multiplier। okay, simple है। आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज के लिए आपको इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, इंफॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से, तीनों आपके जो टॉपिक्स हैं अच्छे से करने हैं और इसके नोट्स भी मेंटेन करने हैं। अगर इनमें कहीं भी कोई कन्फ्यूजन आती है तो उसके बारे में पूछिएगा बेटा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।